गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आज हम आपको बताएंगे यह खास बात। आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि शुरू हो चुकी है, और अगर आपने मेरे द्वारा बताया हुआ यह छोटा सा उपाय कर लिया, जिसमें अगर आप किसी भी कुत्ते को यह एक छोटी सी चीज चुपचाप खिला देते हैं, तो आपके ऊपर साक्षात माता लक्ष्मी जी के साथ माता दुर्गा की कृपा बनी रहेगी। धन दौलत की परेशानी हो तो वह भी दूर हो जाएगी। बंगला गाड़ी सब कुछ आपको मिल जाएगा। 10 करोड़ या 50 करोड़ भी अगर चाहिए तो उतना पैसा भी मित्रों आपको मिल जाएगा। साथ ही मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपके खुद का मकान नहीं है तो मकान बन जाएगा। साथ ही अगर कोई स्वास्थ्य की गंभीर समस्या है, कोई गंभीर बीमारी है, तो वह भी कुछ दिनों में ही खत्म हो जाएगी। बड़ा चमत्कारिक असर आपको देखने को मिलेगा। अगर घर परिवार में लड़ाइयाँ होती हैं, तो लड़ाई भी दूर होगी और परिवार के लोग मिलजुल एकत्रित होकर रहेंगे। बच्चे घर के अगर सीधी लाइन में नहीं है, यानी कि गलत संगत में है, कोई कर रहा है, किसी का पढ़ाई में मन नहीं है, कोई काम धंधा नहीं करता है, तो उनको भी सीधी दिशा मिलेगी। माता रानी उनके दिमाग को भी परिवर्तित कर देगी। साथ ही अगर आपका पति या फिर आपके परिवार में कोई नशे का आदी हो, या आपके घर में रोजाना लड़ाई करता हो, या कोई व्यक्ति आपसे प्रेम नहीं करता हो, आपको दर्द देता हो, तो उसका भी दिमाग मित्रों कुछ दिनों के अंदर ही बदल जाएगा। इस वीडियो में एक से बढ़कर एक मित्रों हमने जानकारियां दी हैं, जिसमें आपको मात्र कुत्ते को केवल एक छोटी सी चीज खिलानी है। इससे आपके जीवन में आ रही छोटी से छोटी परेशानियों से लेकर बड़ी से बड़ी पहाड़ जैसी परेशानियां भी जड़ से खत्म हो जाएंगी, और चाहे आपकी कितनी ही बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, वह भी मित्रों आपकी पूरी हो जाएगी। माता रानी की ऐसी असीम कृपा आप पर रहेगी कि आपकी साथ पूछते मित्रों बैठे बैठे धन खाएगी। आपको मैं बता दूं कि इंसान को क्या चाहिए कि उसके पास इतना धन हो कि वह कभी भी परेशानी के वक्त किसी दूसरे व्यक्ति के सामने उसको हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। 2 वक्त की उसे रोटी मिल जाए, उसका परिवार भी भूखा ना रहे, और उसके घर आया हुआ मेहमान भी भूखा ना रहे। इसके साथ वह अपने परिवार की जरूरतों को पूरी कर सके। लेकिन मित्रों, इस उपाय को करने से इतना तो आपको मिलेगा ही, लेकिन इससे ज्यादा भी, यानी कि गाड़ी बंगला ऐशो आराम की जिंदगी भी आपको मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में आपको नवरात्रि का वह महा उपाय बताने वाला हूँ। इसीलिए आपको वीडियो में शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। तभी जाकर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा, और आपको इस उपाय को जानने की पूरी विधि समझ आएगी। करने के बारे में मित्रों आपको पूरी विधि समझाई जाएगी। साथ ही इसकी महत्ता भी आपको पता लगेगी। हम अपने धर्म की, अपने संस्कृति की और अपने शास्त्रों की जानकारी आपको देते हैं। आप जानते हैं मित्रों कि हमारे पुराने शास्त्रों में भी, और मित्रों हमारे वेदों में भी इन उपायों का वर्णन हुआ है। जहाँ सतयुग में भी मित्रों देवी देवता और अन्य लोग इन उपायों को करके असीम धन दौलत और मित्रों महल, उसके बाद मित्रों सत्ता तक हासिल कर लेते थे। जो राजा महाराजा होते थे, वह भी इन्हीं उपायों को करके पाते थे। मित्रों फिर तो आप एक नॉर्मल इंसान हैं, आप चाहे तो मित्रों सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो आइए मित्रों इस वीडियो की ओर आगे बढ़े। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि माता रानी का त्योहार चल रहा है, और इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। किस लिए? ताकि आप मित्रों इस नवरात्रि का फायदा उठा सके और माता रानी को प्रसन्न कर सके, और आपके दुख दर्द दूर हो, तो जल्दी से आज की इस वीडियो को लाइक कर दें, और नीचे कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखना। मित्रों जानते हैं कि अगले 9 दिनों में माता रानी आपके ऊपर कितना आशीर्वाद बरसाने वाली है, और कौन सा वह उपाय आपको करना है। मित्रों ध्यान से सुनिए। मित्रों, नवरात्रि का जो यह पर्व है, 19 मार्च से शुरू हो चुका है, और यह 27 फूल तक रहने वाला है। इन 9 दिनों में माता रानी के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। यह तो सभी जानते हैं, माता दुर्गा की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि में आपको कुछ ऐसे ज्योतिषीय उपाय बताएंगे, जिन्हें विधिवत करने से जीवन की कई समस्याएं दूर होगी। माता दुर्गा की पूजा के दौरान आपको लौंग का प्रयोग भी करना चाहिए। माता दुर्गा को लौंग भी चढ़ाई जाती है। मित्रों, नवरात्रि में लौंग से जुड़े कई सारे उपाय हैं। साथ ही कुत्ते से जुड़े भी कई सारे उपाय हैं, जिनको करने से मनचाही मनोकामना पूरी होती है। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है?
नवरात्रि के किसी भी दिन मित्रों 9 दिनों तक अगर चाहे तो 9 दिनों तक कर सके तो कर लें। पहले नहीं कर रहे हो तो अभी से शुरू कर दें या फिर किसी भी एक दिन कर लीजिएगा। अष्टमी नवमी को तो आपको करना ही करना है। ध्यान से सुनिए, शिवलिंग पर लौंग अर्पित आप करते हैं इस नवरात्रि के शुभ पर्व पर, तो राहु और केतु का अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। कई बार होता है ना मित्रों कि बनते-बनते काम बिगड़ने लगते हैं और जो अच्छा हो भी रहा होता है तो वह भी बुरे में बदल जाता है। कई बार खुशियां मातम में पलट जाती है। तो उसका मतलब क्या होता है कि हमारे ऊपर राहु और केतु का अशुभ प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में अगर आप चाहे कि राहु केतु का अशुभ प्रभाव हमारे ऊपर कभी ना पड़े, तो शिवलिंग पर 9 दिनों तक लौंग अर्पित करें। इससे माता रानी के साथ साथ भोले बाबा की भी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अगली चीज है मित्रों, कुत्ते को यदि आपके घर में क्लेश बना रहता है, यदि आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, पति पत्नी में नहीं बनती है या फिर घर के परिवार के सदस्यों में नहीं बनती है, परिवार टूटने वाला है, परिवार मित्रों तितर बितर हो रहा है, तो यह जो उपाय हम बता रहे हैं बहुत शानदार है। इससे घर के लोगों में प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति भावनात्मक संबंध और ज्यादा बढ़ेंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। माता रानी को भोग में 2 रोटी छोटी छोटी रोटी बनाकर अवश्य चढ़ाएं। साथ ही मित्रों उनको चावल और धुले का यानी कि दलिए का अवश्य भोग लगाएं। ये भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है और जब पूजा पाठ हो जाए भोग लग जाए तब वह 2 रोटी उठाकर आप उन दोनों रोटी को किसी भी कुत्ते को जो सबसे पहले दिख जाए उस कुत्ते को खिला दें और आपके मन में जो मनोकामना है वह बोल दें। जो भी समस्या है वह बोल दें और साथ ही घर में क्लेश है तो वह भी बोल दें। इससे क्लेश भी दूर होगा, माता रानी की कृपा भी आपके ऊपर आना शुरू हो जाएगी। तो क्या करना है, जो भोग की 2 रोटी आपने बनाई थी उन दोनों रोटियों को जो प्रसाद बन चुका है अब कुत्ते को खिला देनी है। इससे सतगुरु का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा, बाबा का आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना हुआ रहेगा और साथ ही अन्नपूर्णा देवी भी आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी और आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। अगली चीज मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि यह जो नवरात्रि है आपके जीवन की सबसे बेहतरीन नवरात्रि हो और इस नवरात्रि के बाद आपके घर में कभी भी धन से जुड़ी समस्या ना हो, नौकरी नहीं है आपकी तो नौकरी लग जाए, व्यापार शुरू करना चाहते तो उसमें भी करोड़ों का मुनाफा हो, नौकरी अच्छी नहीं है तो नौकरी अच्छी हो जाए, व्यापार सही नहीं चल रहा हो तो व्यापार सही चलने लग, धन की कमी दूर हो, लाखों नहीं करोड़ों में खेलने लगो, ऐसा उपाय अब हम आपको बताने जा रहे हैं। इसीलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आपको कहीं पर भी कोई कुत्ता आपको दिख जाए, जिसको कोई पीड़ा हो रही हो, जिसको मान लीजिए खुजली हो रही हो, जिसका पैर में कहीं मोच आ गई हो या कोई पीड़ा से कुत्ता तड़प रहा हो, तो मित्रों उसका अगर आप इलाज करवा देते हैं या उसको आप चाहे तो मेडिकल से गोली दवाई लाकर कुत्ते की उसको खिला देते हैं कैसे भी, या फिर उसको कुत्ते के हॉस्पिटल जीव जंतु के अस्पताल ले जाकर अगर आप उसका इलाज करवाते हैं तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा। साथ ही माता रानी का इतना आशीर्वाद मिलेगा कि कभी भी आपको कभी भी 7 जन्मों तक भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सारे पाप तो धुलेंगे ही धुलेंगे, लेकिन आपको इतना पुण्य मिलेगा कि 7 जन्मों तक आपके घर के भंडार खाली नहीं होंगे। आपकी 7 पीढ़ियां भी बैठे बैठे धन खाएगी। इतना आप कमा लोगे तो मित्रों यह उपाय में बहुत है। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर अगर आपने यह पुण्य का कार्य कर दिया तो समझो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। अगर कोई कुत्ता आपको नहीं मिलता है तो आप गौ माता को भी ढूंढ सकते हैं जो पीड़ा में हो। मान लीजिए अगर आपके आसपास कोई गौ माता है जिसको पीड़ा हो रही है तो उसको आप अस्पताल ले जा सकते हैं, किसी डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज करवा दें, बहुत पुण्य मिलेगा। अगर कोई नहीं मिलता है तो आप किसी भी गरीब की मदद कर सकते हैं। कोई गरीब अगर पीड़ा में हो तो उसको अस्पताल ले जा सकते हैं। अगर नहीं मिल रहे हो तो आप सरकारी अस्पताल चले जाइए। वहां पर आपको कई सारे गरीब जन मिल जाएंगे जो पैसों की कमी के कारण अपना ठीक से इलाज नहीं करवा पाते हैं, उनको ही कुछ दान दे आवे। यह बड़ा पुण्य का काम है मित्रों, और इससे मिलने वाले पुण्य का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। खासकर आप तो जानते ही होंगे कि नवरात्रि में देवी मां धरती पर ही घूमती है और सब देखती हैं कि कौन क्या कर रहा है। इसीलिए अब आप खुद ही सोचिए कि जब वह आपको देखेंगे कि यह व्यक्ति गरीबों का मसीहा तो क्यों आपको सब कुछ नहीं देंगी।
पहले के राजा महाराजा ऐसे ही नवरात्रि में यह उपयोग को करके सब कुछ पा लेते थे। जितना आपसे हो सके उतना गरीबों की मदद जरूर कीजिए। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, जिससे खास जानकारी वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अब मित्रों, कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जो खासकर नवरात्रि पर करी जा सकती हैं। जैसे गौ माता के पैरों की मिट्टी जरूर अपने घर ले आए। गौ माता में संपूर्ण देवी देवता वास करते हैं और नवरात्रि विशेष में आप इस बात का ध्यान रखें कि दिन में ही गौ माता के पैरों की धूल आप लेकर के आए और घर से ही एक लाल कपड़ा भी लेकर के जाएं, जिससे इस मिट्टी को आप उस लाल कपड़े में रख कर ही लाएंगे, क्योंकि यह मिट्टी सब लोगों को दिखाते हुए नहीं फिरना है जगह जगह की। देखो, मैं गौ माता की मिट्टी लेकर के आया हूँ। इस मिट्टी को हाथ में पकड़कर आप इस मंत्र का उच्चारण कर लेना, ओम दम दुर्गाय नमः। बस आधे घंटे चुपचाप बैठ कर के जो है आप जाप कर लेना और इस मिट्टी की एक लाल कपड़े में पोटली बनाकर घर के मुख्य दरवाजे पर टांग देना। बस इसके बाद आपके घर पर कोई जादू टोना तंत्र मंत्र नहीं कर पाएगा मित्रों। आपकी तरकररी इतनी होने लग जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इससे यह मिट्टी पूर्णतः सिद्ध हो जाती है। मिट्टी को माँ कहा जाता है, माता को माँ कहा जाता है और देवी माता तो है ही सबकी माँ। यह तीनों माँ मिलकर आपके घर की रक्षा करने लगेंगी। देखिए, कहीं कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। अपने घर के लिए यह खास तंत्रोक्त उपाय तो आप कर ही सकते हैं, कि नहीं नहीं कर सकते तो आप कैसे निकलेंगे। परेशानी से करना तो पड़ेगा, तभी देवी माँ की असीम कृपा घर पर बरसने लगेगी। मित्रों, इसी के साथ मित्रों, काले कुत्ते को भैरव भगवान का वाहन कहा जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा धन कमाना चाहते हैं तो इस बात को नोट करके रख लीजिए कि काले कुत्ते को रोटी खिलाना जरूर शुरू कर दो। इससे एक नहीं, हजार फायदे मिलते हैं। शनि की साढ़े साती खत्म होती है। जब भी शनि महाराज की महादशा चल रही हो तो जीवन में बहुत कष्ट देखने को मिलता है, और अगर आपके जीवन में बहुत कष्ट चल रहा है तो आप समझ जाइए कि शनि महाराज आपसे रुष्ट है। तुरंत कुत्ते को रोटी खिलाना नवरात्रि में शुरू कर दीजिए। इससे शनि की महादशा का प्रभाव बिल्कुल जीरो हो जाता है और कष्ट नहीं मिलता है। जब आपके ऊपर नवदुर्गा की कृपा होती है तो यह संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इस संकेत से आप पता कर सकते हैं कि माँ दुर्गा आपके साथ में है या फिर नहीं। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होते हैं कि हम कैसे पता करें कि माता रानी हमारे साथ में है कि नहीं। हम कैसे पता करें कि माता रानी दिन भर हमारे साथ में रहती है कि नहीं। नवरात्रि के समय माता रानी क्या हमारे घर में आती है कि नहीं, क्योंकि सबके मन में यह सवाल आते हैं। सब चाहते हैं कि उनके घर माँ आए। यह जानकारी मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। बड़ा मूर्ख होगा, बड़ा अज्ञानी होगा ऐसे व्यक्ति जो इस ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा। आज के इस प्रकार के अमूल्य ज्ञान को कोई लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी इस प्रकार के ज्ञान नहीं बताएगा। यह जानकारी सब आपसे छुपाना चाहते हैं। तो माता रानी अपने होने का एहसास अपने सभी को कराती है, चाहे उनके छोटे भक्त हो या फिर चाहे बड़े भक्त हो। अपने सभी को माता रानी अपने होने का एहसास सभी को कराती है, क्योंकि माता रानी परम शक्ति है, परम देवी है। माता रानी नवरात्रि के पूरे 9 दिन अपने सभी भक्तों के साथ में सूक्ष्म रूप में एवं ऊर्जा रूप में रहती है, शक्ति रूप में रहती है। तो इस 5 संकेत से आप पता लगा सकते हैं, पता कर सकते हैं कि माँ दुर्गा आपके साथ में है, और यह 7 संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो सर्वप्रथम इस वीडियो में ये जानेंगे कि हम कैसे पता करें कि माता रानी हमारे साथ में है। इसके बाद इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि किस संकेत से पता करें कि माता रानी हमारे घर में आ चुकी है। तो माता रानी साथ में अगर हमार होते हैं तो इस प्रकार के 5 संकेत मिलते हैं। कौन कौन से संकेत है, आइए थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। राधा स्वामी जी, तो आइए जानते हैं उन विशेष संकेतों को। तो जब माता रानी आपके साथ में होती है तो ये 5 संकेत मिलते हैं। जब आपको पूजा के दौरान आंसू आने लगे, वैसे हम डेली की पूजा करते हैं लेकिन आंसू नहीं निकलते, लेकिन नवरात्रि के समय जब आप पूजा करें और आंसू आने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है। या फिर अगर आपको पूजा के दौरान ऐसा लगने लगे कि कोई आपके पीछे में खड़े हैं तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में, हमेशा आपके साथ में है। वह ऊर्जा स्वरूप बनकर के शक्ति स्वरूप बनकर रखे हैं। यह प्रथम संकेत है। दूसरा संकेत है कि अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या शरीर पर चिपक जाएं,
अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या फिर शरीर में चिपक जाए तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है, क्योंकि दोस्तों, जुगनू को जोगिन कहा जाता है और यह माता रानी की परम सेविका है, जहां पर माता रानी की शक्तियां होती हैं, ऊर्जा स्वरूप होती है, वहां पर जाकर के स्वतः ही चिपक जाते हैं। तो आपके साथ में माता रानी रहेंगे तो आपके शरीर में स्वतः ऊर्जा शक्ति जागृत हो जाएंगे, तो यह आकर के जबरदस्ती चिपकने लगते हैं। ये दूसरा संकेत है रात में अचानक से झटके के साथ, रात में अचानक झटके के साथ आपकी नींद खुल जाए, तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में और माता रानी आपको जगाना चाहती है, माता रानी आपको कुछ संकेत देना चाहती है। इसके बाद चौथा संकेत है कि आपके आसपास में अगर इत्र है, लोबान है, धूप है, चमेली है या फिर अन्य पुष्प जो कि आपके घरों के आसपास में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको उसकी सुगंध आ रही है, तो समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ ही मौजूद है। माता रानी जब आपके पास में होते हैं दोस्तों, लोबान की खुशबू आती है, धूप और चमेली के पुष्पा की खुशबू आती है, और ऐसे पुष्पा की खुशबू आती है जिसकी सुगंध हमने कभी नहीं ली, जो कि हमारे घरों के आसपास में नहीं होती। तो इस संकेत से भी आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके साथ में ही है। अब पांचवा संकेत जानते हैं। नवरात्रि के दौरान अगर आपको स्वप्न में कोई छोटी कन्या दिखाई देती है, क्योंकि छोटी कन्या को देवी का ही स्वरूप माना जाता है, तो नवरात्रि में अगर आपको छोटी कन्या दिख जाए या फिर लाल वस्त्र दिख जाए, लाल कलर की झंडा दिख जाए, तो समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में ही है। इसी के साथ अगर ज्योत बत्ती जलाते समय अगर एक खास आकार ज्योत बत्ती में बनने लगे, तो भी समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में है। माता रानी नवरात्रि में यह संकेत अवश्य ही अपने सब भक्तों को दिखा खाती है। यह तो अभी आपने जान लिया कि माता रानी साथ है, तो यह संकेत मिलते हैं। लेकिन अभी हम यह जानेंगे कि तब कौन से संकेत मिलते हैं जब माता रानी हमारे घर में विराजमान हो चुकी है। तब कैसे पहचानेंगे यह मैं आपको अब बताऊंगा। आप इन संकेतों से पता लगा सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है, और फिर माता रानी आपके घर में आ जाए तो जल्द ही आपके जो दुख है वह कट जाते हैं और आपके दिन दुगनी रात चौगी तरक्की होती है। अधिकतर लोग जब माता रानी उनके घर में आती हैं, प्रवेश करती हैं, तो उन्हें पता नहीं होता। इन लक्षणों से आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी। फिर आपको अपने पूजा पाठों में रोज एक पुष्प कोई भी माता रानी को भेंट करना है, क्योंकि इससे फिर तत्काल मनोकामना पूर्ण होने लगती है। माँ दुर्गा चैतन्य होती, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती है। इस समय गलत कर्म करने से चैतन्य होने के कारण माता अगर हम बुरा कर्म करें तो बुरा परिणाम भी तत्काल दिखाती एवं दंडित भी करती है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप कर देना चाहिए। माँ दुर्गा जिस घर में आती है, उस घर को तीर्थों से भी ज्यादा पवित्र एवं शुद्ध कर देती है। वहां रहने वाले सभी लोग की बुद्धि भक्तिमय हो जाता है और घर एकदम शांत रहता है। आप भी अपने घर में चेक करना। यह अगर सात में से कोई भी एक संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो आइए जानते हैं कुछ संकेतों को। संकेत बताने से पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कई बार माता रानी हमारे घर में ही प्रवेश कर विराजमान हो जाती है, लेकिन हम अपनी ही मूर्खता के कारण इसे पहचान नहीं पाते और माता रानी के लिए कुछ नहीं कर पाते। जबकि जब भी माता रानी प्रवेश करें, तो आप अपनी मनोकामना शीघ्र पूरी करवा सकते हैं। तो इन संकेतों को समझ लेते हैं। ये सब बारे में विस्तार से बताऊंगा कि कौन कौन से फल फिर प्राप्त होते हैं। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को ध्यान से सुनिए। इसमें आपको बड़े काम की बात पता चलेगी। अगर बार बार आपके घर में गौ माता का आना, जिस घर में माँ दुर्गा रहती, उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनकी दर्शन के लिए बार घर के द्वार पर बिल्कुल ही आती है और यह घर के इर्द गिर्द घूमती रहती है, वहां से 9 दिनों तक नहीं भागती, तो समझ जाना कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। दूसरा दूसरा संकेत मधुमक्खी का घर में आना देखिए। मधुमक्खी को माँ दुर्गा की ब्राह्मणी स्वरूप कहे गए हैं। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती है तो समझ जाना उस घर में माता रानी आ चुकी है, क्योंकि जो मधुमक्खी है यह माँ दुर्गा के ही स्वरूप कहे गए हैं और यह अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात नव दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बनकर के आती है। तो समझ जाना आपके घर में माँ दुर्गा आ चुकी है। तीसरा संकेत ज्योति का तीव्र रूप में जलना।
जी हाँ, अगर आपने अपने घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति स्थापित करके रखे हैं और अगर ज्योति की लव तीव्र गति से जल रही है, तो समझ जाना ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी है और आपको भी अत आत्मा से माता रानी होने का एहसास होगा। तो इस संकेत से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है, क्योंकि जब भी ज्योति की लो प्रच रूप से जलने लगे तो वह इसीलिए जलती है क्योंकि माता रानी और उनकी ऊर्जा से ज्योति किलो बढ़ जाती है। चौथा संकेत, नवरात्रि में दीपक की बत्ती में फूल का बनना। अगर आपकी दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बनने लगे, तो समझ जाना नवदुर्गा माता आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है। आपके ऊपर वह पूर्ण रूप से कृपा बरसा रही है और माता रानी आपके घर में आ चुकी है। अब आपके सभी कष्टों को दूर करके माता रानी इस लोक से फिर जाएगी, अर्थात आपके घर से जाएगी। पांचवा संकेत बताते हैं कि बार बार घर में अगर काले चींटी निकलने लगे, अगर काले चींटी समूहबद्ध निकल रहे हैं और रास्ता काट रहे हैं, तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है। छठवां संकेत, अचानक घर में मनमोहक सुगंध आने लगे। यदि आपको अपने घर में अचानक से इत्र जैसा कोई सुगंध आने लगे, तीव्र सुगंध आने लगे, ठंडी हवा चलने लगे, तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है और अपना होने का एहसास आपको करा रही है। तो इस संकेत से भी पता कर सकते हैं माता रानी आपके घर में आ चुकी है। सातवां संकेत, फटे कपड़े पहने। अगर कोई याचक आ जाए तो समझ समझ जाना माता रानी अब के द्वार पर याचक बन करके आ चुकी है। नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो खाली हाथ मत जाने देना, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बन करके आ जाती है। तो यह 7 संकेत बताती हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है और आपसे काफी प्रसन्न है। इनमें से आपको कौन सी एक संकेत मिला है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि इस बार 19 मार्च दिन गुरुवार से शुरू होकर 27 मार्च दिन शुक्रवार तक चलेंगे और 28 मार्च दिन शनिवार को समापन होगा। इस बार माता रानी पालकी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधारें और नवरात्रि पूरे 9 दिनों की चलेगी। 9 दिनों के नवरात्रि बड़े ही शुभ और विशेष अत्यंत दुर्लभ होते हैं। दम है तो नवरात्रि के किसी भी दिन इस पौधे को जड़ सहित उखाड़ करके ले आना, आपकी तत्काल गरीबी मिट जाएगी। नवरात्रि के पूरे समय को चैतन्य अवस्था कहा जाता है। नवरात्रि के पूरे समय को जाग अवस्था कहा जाता है। इस समय नवदुर्गा पूर्ण रूप से अपनी शक्ति के साथ जागृत अवस्था में होती है और नवदुर्गा माता हमारे पृथ्वी लोक पर, इस धरती पर पूर्ण रूप में आती है। इसीलिए मां दुर्गा के आने के कारण 9 दिनों तक हर प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु में जागृत अवस्था होने के कारण, अर्थात माता के आने के कारण, यह सब जागृत अवस्था में हो जाती है, चैतन्य हो जाते हैं और यह अपना प्रभाव जितने भी पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटी हैं, यह तत्काल दिखाते हैं। पेड़ पौधे में ऊर्जा होती है, इसीलिए पेड़ पौधे हमारे लिए परम पूजनीय है। हमारे हिंदू धर्म में हम पेड़ पौधे की पूजा करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जो माता बहनें होती हैं, वट सावित्री का व्रत रखती हैं और पीपल की पूजा करती हैं, बरगद की पूजा करती है। अब बरगद की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पुराणों में पेड़ पौधे को अध्यात्म का देवता कहा गया है। पेड़ पौधे में देवी देवताओं के अंश बसते हैं, देह देवताओं के प्राण बसते हैं, इसलिए हमें पेड़ पौधे की पूजा करना चाहिए। देखिए, जो पेड़ पौधे हैं हमें मुफ्त में प्राण वायु प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे से ही ये सारे चराचर तनी भी। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। इसी के साथ हमें दे इजाजत, तब तक के लिए राधा स्वामी।